अगला सूक्ति देखिए, न कूप खननम युक्ते प्रदीप्ते वहनिना गृहे। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे, कि कुआं खोदने आग लग जाने पर कुआं खोदना बेकार है। आग लगने पर तो कुआं खोदना वैसे ही बेकार है कि अब आग लग रही है, अब कुआं खोदोगे तो क्या बुझा पाओगे? कुआं ही नहीं खोदेंगे इतनी देर में तो। चलिए, तो आग लग जाने पर कुआं खोदना बेकार है। मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुखम न सुखम, दुखम न सुखम। देखिए, जो मनस्वी लोग होते हैं, मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति, ठीक है। मनस्वी जो लोग होते हैं, जो अपने कार्य की साधना करते हैं, यानी जो अपने काम में लगे होते हैं, सीधा सा मैं अपनी भाषा में कहूं तो, कि जो व्यक्ति अपने काम में लगे होते हैं वह सुख और दुख जो होते हैं उन्हें कुछ नहीं मानते, यानी उन्हें कुछ नहीं समझते हो। कि जो व्यक्ति निरंतर अपने काम में लगा रहता है, वो उससे ना तो सुख की अनुभूति होती है ना दुख की अनुभूति होती है, उनके लिए सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। तो मनस्वी और जो लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं, जो लोग अपने कार्य की साधना करते हैं, उनके लिए सुख और दुख कुछ महत्व नहीं रखते। मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुखम च सुखम, मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्खम न अस्ति औषधम, कि मूर्ख व्यक्ति की कोई दवा नहीं है। मूर्ख व्यक्ति की कहीं पर भी कोई दवा नहीं है, उसकी तो दवा ऐसी नहीं है कहीं, क्योंकि उसको दवा क्या दे, वो इतना मूर्ख है, वो समझना ही नहीं चाहेगा। तो मूर्ख व्यक्ति की कहीं पर कोई दवा नहीं है। तो देखिए अगला, देखिए, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कि जिसमें बुद्धि होती है उसी में बल होता है, या जिसकी बुद्धि होती है उसमें बल होता है। जिसकी बुद्धि होती है उसी में बल होता है, जिसमें बुद्धि होती है उसी में बल होता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। भवितव्यता बलवती, भवितव्यता बलवती, कि जो होनहार, भवितव्यता का मतलब होता है होनहार व्यक्ति क्या होता है? बलवती, बलवान है। होनहार व्यक्ति ही क्या है? बलवान है, ठीक है। आगे देखिए, अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति, ठीक है। अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति, कि जो सुकृतिने यानी पुण्य आत्माएं होती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सुकृतिने जो पुण्य आत्माएं होती है या जो महान लोग होते हैं, वो अंगीकृतम, अंगीकृतम यानी स्वीकार कर लेते हैं, यानी जिस भी बात को स्वीकार कर लेते हैं, परिपालयन्ति उसे निभाते हैं। कि जो अच्छे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वह जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें निभाते हैं, ठीक है। तो अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति, कि महान लोग जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं उसे निभाते हैं। सठे साठ्यम समाचरेत, ये आपने पहले भी काफी बार सुनी होगी, सठे साठ्यम समाचरेत, यानी जैसे का तैसा, टिट फॉर टैट, कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, ठीक है। सठे साठ्यम समाचरेत, कि जैसे का तैसा, जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, बुरा है तो बुरा व्यवहार करे, अच्छा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। चले, चक्रवृत्त परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, कि सुख और दुख के जो चक्र होते हैं वो परिवर्तितशील है, यानी बदलते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है। कि सुख और दुख के चक्र परिवर्तनशील है, यानी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो सुख और दुख कैसे हैं? परिवर्तनशील। चक्रवृत्त, चक्र यानी चक्र की तरह, परिवर्तनते घूमते रहते हैं, दुखानी दुख, च सुखमनी च और सुख, कि सुख और दुख किसके समान घूमते रहते हैं? एक चक्र के समान घूमते रहते हैं, एक चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। यतो धर्मो स्ततो जय, कि जहां पर धर्म है वहीं पर क्या है? विजय है। कि जहां धर्म है वहीं पर विजय है, या ऐसा कहें कि जहां धर्म है वहीं जय होती है, ठीक है। तो जहां धर्म है वहीं विजय है। चलिए
यो यत्र वपति बीजम ही लभते सोऽपि तत्फलम, या ऐसा भी बोल सकते हैं यो यत्र वपते बीजम ही लभते तादृशम फलम। ठीक है, कि जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। यो यत्र वपति बीजम स तत्र लभते तादृशम फलम, कि जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। अच्छा करोगे तो अच्छा बोगे, बुरा करोगे तो बुरा बोगे। तो कहने का मतलब यो यत्र वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, कि जो बीज जैसा बोता है उसे फल भी वैसा ही प्राप्त करना पड़ता है, यानी उसके कर्मों के अनुसार उसे फल मिल जाता है। विपदि हंतः सुधापि विषायते, बहुत ही अच्छी सूक्ति है स्टूडेंट्स, देखिए विपदि हंतः सुधापि विषायते, कि जब विपत्ति आती है तो सुधा भी विष बन जाता है, यानी अमृत भी विष हो जाता है। कि जब विपत्ति आती है तो जो अमृत होता है वो भी विष का काम करने लगता है, वो भी विष बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मान के चलिए आप दही खा रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, ठीक है, आप घी खा रहे हैं, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, यानी विपत्ति आ गई, तो आप वो जो दूध है, वो जो घी है, वो जो दही है, वो आपके लिए जो अमृत का काम कर रहा था, तब तक वो विष किसका काम करने लग जाएगा? विष का। तो मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि विपत्ति के समय जो अमृत होता है वह विष में बदल जाता है, वह भी विष का काम करता है। चलिए आगे सुनिए। चोरे गति न किम सावधानम, चोरी गति न किम सावधानम। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि चोरी हो जाने पर सावधानी से क्या फायदा। सावधान नहीं अगर रखनी थी तो चोरी होने से पहले रखते, जब सामान ही चोरी हो गया तो अब सावधानी रखने से फायदा क्या। ठीक है, तो वही चोरे गति व किम सावधानम, कि चोरी हो जाने के पश्चात सावधानी रखने से कोई फायदा नहीं है। भाई जब घर में कोई सामान ही चोरी हो गया, घर में डकैत ने डकैती ही डाली, तो अब सावधानी रखने से फायदा क्या। ये तो पहले देखनी थी आपको सावधानी। इसका सेम तात्पर्य कहां से है? ऊपर वाले सूक्ति से कि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनीना से है, कि आग लग जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। ठीक है, चलिए। सूरस्य मरणम तृणम, सूरस्य मरणम तृणम, कि जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वे क्या होते हैं? मरणम तृणम, मरणम यानी मरना, तृणम यानी तिनके के समान, कि मौत को किसके समान मानते हैं? वो एक तिनके के समान। कि जो वीर योद्धा होते हैं वो मौत को तिनके के समान मानते हैं, नहीं वो मौत को कोई महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो वीर मौत को तिनके के समान मानता है कि वो मृत्यु की परवाह नहीं करता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे की सूक्तियां देखते हैं। आगे की सूक्तियां क्या कहता है? आत्मने प्रतिकूलानि, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मने अपना, प्रतिकूलानि विपरीत व्यवहार, न समाचरेत नहीं करना चाहिए, परेशान दूसरों के साथ। कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ? अपना विपरीत व्यवहार, कि अपना जो विपरीत व्यवहार है वो दूसरों के समान नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो व्यवहार हमें ही पसंद नहीं है वो दूसरों को कैसे पसंद आएगा। मान के चलिए एक आदमी में चोरी करने की बुरी आदत है, वही व्यवहार हम दूसरों को सिखा रहे हैं, तो बताइए क्या ये अच्छी बात है, गलत है? कि जो व्यवहार हमें ही पसंद नहीं है वो दूसरे को पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आत्मने प्रतिकूलानि न समाचरे, परेशान, कि अपना जो बुरा व्यवहार है वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखें। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। वापस से रिपीट करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उद्यमेन,
उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, उद्यमेन कार्याणि, सारे कार्य सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कि परिश्रम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथई, न कि चाहने से, कि परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन चाहने से, कि हमने मन में एक चाह बना ली कि आज ही हम क्या बन जाए, रीट में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि परिश्रम करने से ही रीट में सिलेक्शन होगा। तो परिश्रम करने से ही कार्य में सफलता मिलती है, न कि केवल चाहने मात्र से, क्योंकि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि नहीं सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगा हिरण प्रविशन्ति प्रवेश करता है, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, परिश्रम करेगा तभी हिरण उसके मुख में आएगा। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, परिश्रम तो उसे भी करना पड़ता है। तो परिश्रम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, न कि केवल चाहने मात्र से। चलिए अगली देखिए सूक्ति। नास्ति क्रोध समो रिपु, नास्ति क्रोध समो रिपु, कि क्रोध के समान, नास्ति नहीं है, कोपी कोई भी, रिपु यानी शत्रु, कि क्रोध के समान कोई भी शत्रु नहीं है। क्रोध के समान कोई भी क्या नहीं है? शत्रु नहीं है। आगे देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। स्टूडेंट्स बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही सुंदर इसका अर्थ भी है। देखिए क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु, कि धन धान्य प्रयोग में, धन धान्य प्रयोग में क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए। विद्याया संग्रहेषु च, विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार, ठीक है, यानी लेन देन जिसको हम बोल सकते हैं। त्यक्त त्याग देनी चाहिए, क्या? लज्जा शर्म त्याग देनी चाहिए, तभी व्यक्ति क्या होता है? सुखी भवेत्, वही व्यक्ति सुखी होता है। अब इसका सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है, धन धान्य प्रयोगेषु, कि धन धान्य प्रयोग में, कि धन कमाने में, सीधा सीधा तात्पर्य है कि धन कमाने में व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं, शर्म नहीं करनी चाहिए। मान के चलो आज आपको पैसा मिल रहा है, आज आपको पैसा मिल रहा है किसी काम के लिए, तो आपको क्या नहीं करनी चाहिए? लज्जा नहीं करनी चाहिए। एक गोलगप्पा बेचने वाला यदि गोलगप्पा बेचने में क्या करेगा? लज्जा महसूस करेगा, शर्म महसूस करेगा, तो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। एक बेलदार यदि बेलदारी करने में क्या करेगा? शर्म करेगा, तो क्या वह सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। लेकिन एक बीएड करने वाला स्टूडेंट बेलदारी करता है या अन्य किसी भी ऐसे छोटे व्यवसाय का काम करता है, तो क्या करता है? शर्म महसूस करता है। शर्म महसूस इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरी एजुकेशन तो इतनी नीची नहीं है, फिर मैं इस तरह के छोटे कार्यों को कैसे कर सकता हूं, लोग मुझसे क्या कहेंगे। इस शर्म के मारे वो उन कार्यों को नहीं करता है, और यदि नहीं करेगा तो क्या रहेगा? दुखी रहेगा। यही कहा कि धन कमाने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। दूसरा, विद्याया संग्रहेषु च, कि विद्या को इकट्ठा करने में भी कभी क्या नहीं करना चाहिए? शर्म नहीं करना चाहिए। विद्या को प्राप्त करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मान के चलिए आप एक स्टूडेंट्स हैं, आपको टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और आपके वो चीज समझ में नहीं आई, लेकिन आपने शर्म की कि यदि मैं टीचर से उठकर ये बात पूछूं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो कहीं टीचर हमारी बेइज्जती ना कर दे। उसी बेइज्जती, उसी लज्जा के कारण आप ना तो खड़े होंगे ना टीचर से पूछेंगे, और यही आपके दुखी होने का कारण बन जाएगा। कि यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप ये परवाह ना करें कि हमारी बेइज्जती होगी या हमें प्रशंसा मिलेगी, नहीं, हमें तो क्या करना है? सुखी होना है, यानी हमें वो टॉपिक समझ में आना चाहिए और हमें टीचर से पूछना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दो चीज समझ में आई
एक तो धन कमाने में, एक किसमें, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को प्राप्त करने में। तीसरी बात क्या कही, आहारे व्यवहारे च, आहार व्यवहार, लेन देन में। लेन देन में भी कभी क्या नहीं करनी चाहिए, लेन देन में भी कभी क्या नहीं करनी चाहिए, एक तो भोजन में और एक व्यवहार लेन देन में। एक तो भोजन में भी कभी क्या नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। मान के चलो आप घर से गए हो भूखे, किसी के घर पहुंच गए और वहां जाके उसने कहा कि खाना खाओगे, और आपने लज्जा महसूस की, यार कहूं या नहीं, आपने कहा नहीं मैं खा के आया हूं। ठीक है भाई, खा के आए हो तो अब क्या, लज्जा की आपने, शर्म की, पता नहीं सामने वाले को कैसे लगे, इसलिए खुद ने क्या कह दिया, नहीं मैं घर से खा के आया हूं। अब क्या होगा, पता नहीं कब खाना मिले ना मिले, तो दुखी रहोगे। तो इसका मतलब क्या हो कि भोजन में भी कभी क्या नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। आगे व्यवहार, व्यवहार यानी लेन देन में, लेन देन में भी कभी क्या नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। मान के चलिए आपने अपने किसी मित्र को 10,000 रुपए दिए और उसने कहा कि भाई मैं 1 महीने बाद दे दूंगा। 1 महीने बाद यदि वह आपको पैसे नहीं देता है, 2 महीने हो गए, आपने उससे नहीं कहा कि आप पैसे दे दीजिए, आपने सोचा यार मैं मांगूंगा कहीं मेरा मित्र बुरा नहीं मान जाए, इस लज्जा के कारण आपने उससे पैसे नहीं मांगे, तो क्या होगा, होगा ये कि वो आपको पैसे देगा नहीं और आप अनहीमन दुखी होते रहोगे। तो 4 बातें यहां पे कही गई कि धन धान्य यानी धन को इकट्ठा करने में, और विद्या संग्रहेषु च, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को प्राप्त करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे लेन देन में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए यदि सुखी रहना है तो, क्योंकि अगर शर्म की तो आपको दुखी रहना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित ना भाषते, मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित न भाषते। मतलब मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, सुशोभित होता है, कब तक, यावत जब तक, तावत तब तक, किमपि न भाषते जब तक वह कुछ नहीं बोलता है। मूर्ख व्यक्ति तभी तक सुशोभित होता है जब तक वह कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जब भी फूटेगा तो ऐसा फूटेगा कि सब उसकी मजाक करेंगे। तो मूर्ख व्यक्ति तब तक सुशोभित होता है सभा में जब तक कि वह कुछ नहीं बोलता है, और जैसे ही वह बोला तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। चलिए आगे सुनिए स्टूडेंट, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बहुत ही सुंदर श्लोक है स्टूडेंट्स, देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः, ठीक है, कि अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले के, नित्यम यानी लगातार, वृद्धो सेविनः कि वृद्ध जनों की नित्य सेवा करने से और उनका अभिवादन करने से, यानी उनका सम्मान करने से, कि जो लोग वृद्ध जनों की नियमित रूप से सेवा करते हैं, लगातार सेवा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके 4 चीज बढ़ जाती है। क्या क्या, आयु, विद्या, यश और बल। उनके 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु, विद्या और यश, बल। कि जो व्यक्ति वृद्ध जनों की नित्य सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीजों में वृद्धि होती है, आयु में, विद्या में, यश में और बल में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखें, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तक्षीणो वृत्तहस्तु हतो हतः। क्या कहा इसने, इसको देखो एक गायन के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तक्षीणो वृत्तः तु हतो हतः। देखिए क्या कहा कि वृत्तम, वृत्तम का मतलब यहां क्या है, एक तो है वृत्तम, एक क्या है वित्तम। देखो यहां मैं यदि वृत्तम की बात करूं तो वृत्तम का मतलब होता है आचरण, और यदि मैं वित्तम की बात करूं तो वित्तम का मतलब होता है धन।
क्या होता है? धन। वित्त, वित्त का मतलब जानते हो? वित्त का मतलब क्या? वित्त विभाग यानी धन की बात कर रहा है, ठीक है। और वृत्त आचरण की बात कर रहा है। तो देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, कि धन की तो यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, सॉरी आचरण की तो प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? प्रयत्न पूर्वक आचरण की, कि बहुत कोशिश करने पर भी आचरण की तो रक्षा करनी ही करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, क्योंकि धन की क्या है? धन तो आती, लिखा हुआ है इसमें, याति एति, एति च याति च, कि धन तो एति आता है, याति च चला जाता है, कि धन तो आता है और चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्त क्षीणो वृत्तस्तु हतो हते, अक्षीणो, अक्षीणो नय क्षीण होता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वित्तत, वित्तत यानी धन के चले जाने पर, क्षीणो लेकिन नष्ट हो जाता है सब कुछ, वृत्तहतु यदि आचरण नष्ट हो जाए, हतो हते यानी सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन आचरण के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन आचरण के नष्ट होने पर सभी कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि मनुष्य को अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के चले जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन आचरण के चले जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। चलिए आगे देखें। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे अपने देश में पूज्यते पूजा जाता है, राजा यानी राजा, राजा अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा अपने देश में पूजा जाता है जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। भाई राजा है, राजा को तो उस देश में तो जानेंगे, बाहर कौन जान रहा है, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। जैसे विद्वान हम बात करें विवेकानंद की, तो विवेकानंद को सभी जानते हैं, विवेकानंद को सभी जानते हैं, यानी विदेशों में भी जानते हैं विवेकानंद को। तो वो क्या है? विद्वान है, वो क्या है? विद्वान है। तो विद्वान को तो सभी जगह जानेंगे, लेकिन कोई यहाँ का, जैसे अलवर का कोई भी एसजी पोस्ट पे हो, उसे कौन जानता है? अलवर में कोई भी पोस्ट पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, तो उन्हें कौन जानता है? सिर्फ अलवर के लोग जानते हैं, आसपास थोड़ा और दूर तक के जाएंगे, लेकिन विदेशियों में कोई नहीं जानता उसे। तो इसीलिए कहते हैं कि, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि राजा अपने देश में पूजा जाता है, जबकि जो हमारे विद्वान व्यक्ति हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलेहेन वा। देखो बहुत ही सुंदर श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छते धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलेहेन वा। देखो ये क्या कहा गया है? धीमताम, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका कालो समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों की बातों में गुजरता है, कि उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्रों की बातों में गुजरता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों की बातों में गुजरता है, जबकि यहां देखिए मूर्खाणाम, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय किस में गुजरता है? व्यसनेन, व्यसनेन यानी बुरी आदतों में, व्यसन में, निद्रया नींद में, कलेहेन वा और झगड़ा करने में। जबकि मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में, सोने में और झगड़े में गुजरता है, जबकि महान व्यक्तियों का समय किसमें? काव्य शास्त्रों को पढ़ने में गुजरता है या उनकी बातों में गुजरता है। अगला देखिए, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुअस्तु तथा, व्यवहारेण मित्रेण जायन्ते रिपुअस्तु तथा, कि व्यवहार से ही रिपु शत्रु और मित्राणि मित्र बनते हैं, कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु दोनों बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
अगला क्या कहता है यहाँ पे, अगली जो सूक्ति है वो क्या कह रही है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। ठीक है, कि सत्याम बुर्यात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात कभी भी नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम सत्य हो लेकिन क्या हो, अप्रिय हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए जो सत्य तो हो लेकिन अप्रिय हो। सत्य बोलिए प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा ना बोले जो सत्य तो हो लेकिन अप्रिय हो। ठीक है, चलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् यानी वैसे, प्रियम यानी प्रिय वचन, वक्तव्यम बोलने में, वचने यानी बोलने में, का दरिद्रता कंजूसी कैसी, कि प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। देखो पहले भी आया है कि प्रिय वचन बोलने से सभी व्यक्ति संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। प्रिय वाक्य प्रदानेने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, तो वही है तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। जब प्रिय वचन बोलने से सभी व्यक्ति संतुष्ट होते हैं तो प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। उसी श्लोक का जो सेकेंड लाइन है वो यहाँ है। ठीक है, ये तस्मात् वाली। आगे देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुः च सर्वः सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए बहुत अच्छा श्लोक है यहाँ पे, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित होता है, सत्य में ही प्रतिष्ठित होता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है, पृथ्वी ने भी सत्य को ही धारण किया हुआ है। सत्येन तपते रवि, के सूर्य ने भी सत्य को धारण किया हुआ है। भाई देखो, सूर्य पूर्व से उगता है पश्चिम में जाता है, सत्य है तो सत्य पर आधारित है ये भी। ठीक है, तो सूर्य ने भी किसको धारण किया हुआ है, सत्य को धारण किया हुआ है। सत्येन वाति वायुष्य, और सत्य से ही वायु बहती है, कि वायु भी सत्य पर है। वायु का काम क्या है, बहना, और बहती है, आज भी बह रही है, पहले भी बहती थी और आगे भी बहेगी। ठीक है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ सत्य से ही बना है, सत्य में ही लीन है, कि सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए बहुरत्ना वसुंधरा, सीधा सीधा है, बहुरत्ना बहुत से रत्न हैं, वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा, कि पृथ्वी में बहुत से रत्न हैं, अनेकों रत्न हैं पृथ्वी में। ठीक है, चलिए आगे, आयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदाचरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम निज, यह निज अपना है, परोवेति वह पराया है, ऐसी गणना लघु चेतसाम जो करता है वो, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले होते, छोटी सोच वाले होते हैं। जो व्यक्ति ऐसी गणना करता है कि यह अपना है यह पराया है, ऐसे कौन करता है, छोटी सोच वाले लोग करते हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले। क्योंकि उदार चरिता नाम, तो उदार चरिता नाम यानी बड़े दिल वाले जो लोग होते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है। बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है, या उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है। आगे देखिए, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचने। देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च
न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्ष, यानी झुक जाते हैं फल से लदे हुए वृक्ष, कि फल से लदे हुए वृक्ष ही झुकते हैं। ठीक है, फल से लदे हुए वृक्ष ही झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जने, कि गुणों से युक्त व्यक्ति ही झुकता है, गुणों से युक्त व्यक्ति ही झुकता है। लेकिन शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, लेकिन सूखे पत्ते, सूखे वृक्ष, ठीक है, सूखे पत्ते, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी क्या नहीं होते हैं, न नमन्ति। कि जो सूखे वृक्ष होते हैं, सूखे जो वृक्ष होते हैं और मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वह कभी भी क्या नहीं होते हैं, कभी भी नहीं झुकते हैं। ठीक है, चलिए। जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गरीयसी, ये आपने श्लोक पढ़ा भी है और श्रुति भी पढ़ी है कि जननी यानी माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी गरीयसी बढ़कर होता है, कि माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। महाजनो येन गते से पंथा, कि महाजन येन गते से पंथा, कि महान व्यक्ति जिस रास्ते पर जाते हैं, से पंथा वो ही सबसे अच्छा मार्ग होता है, कि महान व्यक्ति जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता सबसे अच्छा होता है। आगे देखिए, न रत्नम अन्विष्यति मृगेत ही तत्, न रत्नेन अन्विष्यति, कि रत्नों को कभी ढूंढा नहीं जाता, मृगेत ही तत्, खोजा जाता है। आगे बात समझे, कि रत्न ढूंढता नहीं है, खोजा जाता है, रत्न को खोजा जाता है, तराशा जाता है, ढूंढा नहीं जाता। वाक् भूषणम भूषणम, कि वाणी रूपी जो आभूषण है वही सबसे श्रेष्ठ आभूषण है, कि वाणी रूपी जो आभूषण है वही सबसे श्रेष्ठ भूषणम यानी आभूषण है। ये हमारा लास्ट पेज है, लास्ट पेज का पहली श्रुति है, मानम ही महताम धनम। मानम, मानम यानी सम्मान ही, महताम, महताम यानी सबसे बड़ा, धनम यानी धन है। सम्मान ही बड़े लोगों का धन होता है, सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, सम्मान सबसे बड़ा धन होता है, बड़े लोगों का धन होता है। न ज्ञानेन विना मोक्षम, कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, ज्ञान के बिना क्या नहीं है, मोक्ष नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा, की पृथ्वी का जो भोग भोगते हैं वो कौन होते हैं, वो ही वीर होते हैं। पृथ्वी का भोग वो ही भोग सकते हैं जो वीर होते हैं, कायर नहीं भोग सकते। भूभिक्षित किम न करोति पापम, भूभिक्षित किम न करोति पापम, कि भूखा जो व्यक्ति होती है, भूभिक्षित यानी भूखा व्यक्ति, किम न करोति कौन सा नहीं करता है, पापम यानी पाप, ऐसा कौन सा पाप है जो भूखा व्यक्ति नहीं करता। कि भूखे व्यक्ति से कुछ भी करवा लो, किसी का मर्डर करवा लो, किसी के घर में चोरी करवा लो, किसी के घर में डाका डलवा लो, ठीक है, तो भूखा व्यक्ति ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करता, भूखा व्यक्ति सभी काम करता है। आगे देखिए, लज्जा स्त्री भूषणम सदा, कि लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण होता है, लज्जा सदा ही स्त्रियों का आभूषण है, हमेशा। परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारार्थम इदम शरीरम, कि यह जो शरीर है वो किसके लिए है, परोपकार के लिए है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह जो शरीर है वो किसके लिए है, वह परोपकार के लिए है। गुण युक्तो दरिदो अपि न ईश्वरम आगुणै समः, देखो क्या कहा, गुण युक्तो दरिद्रोपि न ईश्वरै अगुणै समः, कि गुण से युक्त गरीब व्यक्ति भी अगुणी निर्गुणी धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। कि ऐसा गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति गुणों से हीन धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। ठीक है, देखो इस श्लोक को मैं यदि कहूं तो ये सेकंड लाइन है, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी,
पश्चात लघुमती च पश्चात, ठीक है। आरंभ गुरुवी लघुमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, ठीक है। तो जो ये सूरज के उसके लिए आया है, किरणों के लिए, कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए सूर्य के जो दोपहर है, दोपहर से पहले की छाया और दोपहर के बाद की छाया की तरह, कि मनुष्य को दोपहर से पहले की छाया के समान नहीं होना चाहिए, दोपहर के बाद की छाया के समान होना चाहिए। यानी सीधा सीधा सा क्या कह सकते हैं कि जो सज्जन और दुर्जन की मित्रता के बारे में इसमें बताया गया है कि सज्जन की मित्रता कैसी होती है, वह दोपहर के बाद की छाया की तरह, जबकि दुर्जन की व्यक्ति की जो मित्रता होती है वह दोपहर से पहले की छाया की तरह होती है। क्योंकि दिन सुबह जब आप उठते हो तो सब जगह छाया होती है, लेकिन धीरे 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 धूप हो जाती है दोपहर तक। तो सज्जन व्यक्ति शुरू में तो आपके साथ बहुत अच्छा करता है जब उसे कोई स्वार्थ होता है, लेकिन धीरे 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 जब उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तो वह परे चला जाता है। ठीक उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पहले आपको क्या करता है कि कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन धीरे 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 उसकी मित्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपका सच्चा मित्र बन जाता है। यानी दोपहर के बाद जब छाया आती है, धीरे 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 थोड़ी आती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि सब और छाया हो जाती है, तो वो होती है दोपहर के बाद की छाया। और जो पहली बात की वो है दोपहर से पहले की छाया, कि दुर्जन व्यक्ति को दोपहर से पहले की छाया के समान बताया गया है, जबकि सज्जन व्यक्ति को दोपहर के बाद की छाया की तरह बताया गया है। तो इसलिए दोनों में क्या अंतर है वो बता दिया गया है कि सज्जन व्यक्तियों की मित्रता किसके समान होती है, सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया की तरह, जबकि दुर्जन व्यक्ति की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान होती है। आगे देखिए, मृगा मृगई, एक मिनट यहाँ विसर्ग आएगा, मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, कि हिरण हिरणों के साथ विचरण करते हैं, अर्थात समान स्वभाव वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये पूरा श्लोक ऐसे है कि गोपाल सांगिको कृष्ण राम है वानर सांगिक है, बोध भिक्षुक है सांगिक है भिक्षु, और लास्ट में ये है मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, कि राम वानरों के साथ रहते थे, कृष्ण ग्वालों के साथ रहते थे, भगवान बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहते थे, और हिरण हिरणों के साथ रहते हैं, अर्थात समान स्वभाव वाले लोग में मित्रता पाई जाती है। इस तरह से चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारी सुक्ति का जो टॉपिक था आज समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।